ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय श्रील प्रभुपाद की जय। मैं हूं अशेष गोपाल दास। भक्तों, और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा टिप्पणी की गई है उसके अध्याय 7 का 25वां श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि जो निपट मूर्ख हैं और जो अल्पज्ञ हैं भगवान उनके सामने प्रकट नहीं होते। इस जगत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, तो भगवान उनके सामने प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं है। वे उन्हें अल्पज्ञ कहते हैं, बहुत बुद्धिमान नहीं बोलते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इस श्लोक में, नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामज अव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामज अव्ययम्। न तो अहम मैं, प्रकाशः प्रकट, सर्वस्य सबों के लिए, योग माया अंतरंगा शक्ति से, समावृता आच्छादित, मूढ़ मूर्ख, अयम यह, न नहीं, अभिजानाति समझ सकता है, लोकः लोग, माम मुझको, अजम अजन्मा को, अव्ययम अविनाशी को। अर्थ, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूं। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं, अतः वे नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष प्रकट क्यों नहीं है? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरुसभा में शिशुपाल ने कृष्ण के सभाध्यक्ष चुने जाने का विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण के नाम का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष ही आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। श्रीमद् भागवतम में प्रथम कैंटो 8वें अध्याय का 29वें श्लोक में कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती हैं कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत हैं, अतः सामान्य लोग उन्हें नहीं समझते। इसी प्रकार ईशोपनिषद के मंत्र 15 में भी इस योग माया आवरण की पुष्टि हुई है, जिसमें भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृण्णु सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समस्त ब्रह्मांड के पालक हैं
और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है। ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत हैं, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते। श्रीमद् भागवतम में भी 10वें कैंटों के 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में ब्रह्मा द्वारा यह स्तुति की गई है कि हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत के परमाणु की संरचना का या विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर लें, किंतु अब आपके समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ हैं। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा हैं, अपितु अव्यय भी हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। तो भक्तों, आज हम लोगों ने अध्याय 7 श्रीमद् भागवतम यथारूप के श्लोक संख्या 25 का अध्ययन किया। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों और इष्टों को भी शेयर कीजिए। फिर मेरे किसी और वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। शीघ्र ही मिलेंगे। हरे कृष्णा।